स्लो ड्राइविंग रोड रोलर फूड डिलीवरी। एक गांव में हर्षित कहकर एक धनवान रहता था। एक बार क्रिसमस का त्योहार के दिन वो अकेला ही घर में था। खुशी से एंजॉय करना है कहकर सारे दोस्तों को फोन करके घर बुलाया। ऐसे हर्षित का दोस्त आदित्य, भरद्वाज और मदन उनका घर आकर बेल बजाए। हर्षित दरवाजा खोलकर सबको आइए आइए कहकर आमंत्रण किया। अंदर सबसे आदित्य, ये ब्लैक लेबल विस्की बॉटल को मेरी बीवी के नजर से बहुत दिन से बहुत मुश्किल से बचा कर रखा हूँ रे कहकर बॉटल दिया। तब मदन, ये ले लो बियर्स, 8 बियर्स लाया हूँ कहकर टेबल के ऊपर रखा। तब हर्षित, अरे मेरे पास तो रॉयल चैलेंज है और सरप्राइज करने के लिए सोचा ठीक है जो भी है सब कुछ मिलाकर कॉकटेल बनाकर पी लेते हैं कहा। बाबूराव कहकर एक नौजवान ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलकर एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय जैसा ज्वाइन हुआ। उस दिन वो बाइक पर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। हर्षित के घर में दारू पार्टी बहुत जोर से होने लगा। मदन, हमें अभी फूड ऑर्डर देना बेहतर है, आज डिलीवरी कंपनी सारे फुल बिजी रहते हैं और 1 घंटा और 1.5 घंटे के बाद खाने के लिए अभी से ऑर्डर करेंगे तो अच्छा रहता है कहा। तब हर्षित, अरे अभी ऑर्डर दिया तो अगर वो जल्दी लाया तो हमें खाने तक वे सब ठंडा हो जाते हैं ना कहा। तब अनिल, इसलिए पीते पीते ही खा लेंगे, सबके लिए पराठे, मुझे अग्रवाल के लिए वेज सब्जी और तुम्हारे लिए चिकन करी मंगवाता हूँ कहकर फोन लेकर फूड ऑर्डर कर लिया। मैनेजर बाबूराव से, खाना जल्दी लेके जाओ, लोकेशन तुम्हारे फोन में भेज दिया हूँ कहकर जल्दी करने लगा। बाबूराव उनका बाइक में वो पार्सल्स लगाकर आगे के ओर गया। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक से बाइक रुक गया। किक मार मार के बाबूराव, अब तो ये स्टार्ट नहीं होगा लग रहा है, डिलीवरी का टाइम तो 40 मिनट में है, आधा समय तो अभी हो गया है, तुरंत ऑटो को पकड़कर जाकर डिलीवरी देकर वापस आते समय बाइक को रिपेयर करवाना है। सोचकर बाइक को पार्किंग करके ऑटो के लिए इंतजार करने लगा। उधर रोड के बगल पर एक रोड रोलर लगा हुआ था, उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑटो के लिए इंतजार कर रहा बाबूराव को बहुत देर तक एक ऑटो भी दिखाई नहीं दिया। तब बाबूराव उस आदमी से, एक ऑटो भी इस तरफ नहीं आ रहा है क्यों भाई पूछा। तब वो आदमी, आज तो ऑटो का स्ट्राइक है, मीटर के पैसे बढ़ाने के लिए यूनियन वाले हड़ताल कर रहे हैं कहा। तब बाबूराव, अरे मुझे तो नौकरी में ज्वाइन होकर 1 महीना भी नहीं हुआ, अब ये फूड को समय पर डिलीवरी नहीं कर पाया तो मेरा नौकरी चले जाएगा। सोचकर आते जाते 2 व्हीलर्स को अंगूठा दिखाते हुए लिफ्ट पूछने लगा, लेकिन एक भी बिना रोके उधर से चले जा रहे थे। बाबूराव का टेंशन बढ़ने लगा। तब वो रोड रोलर को देखकर बाबूराव को एक विचार आया। तब बाबूराव, ये रोड रोलर आपका है क्या पूछा। तब वो आदमी, हाँ मैं ही इसका ड्राइवर हूँ, इस रोड पर गड्ढों को ठीक करने के लिए इसे लाया था, लेकिन आज छुट्टी है कहकर कॉर्पोरेशन का कूली वाले कोई भी नहीं आए। मेरा मालिक तो मुझे इधर ही रहकर कल काम होने के बाद आने के लिए कहा। तब बाबूराव तुरंत, मेरा बाइक रुक गई है, वो देखिए उधर रखा था, मैं भी आपके जैसे छोटा सा नौकरी कर रहा हूँ, मुझे थोड़े देर के लिए आपका ये रोड रोलर दिया तो मैं इसके ऊपर जाकर फूड डिलीवरी करके आता हूँ प्लीज पूछा। तब वो आदमी, अरे ये तो कोई कार या जीप नहीं है, रोड रोलर है, इसे चलाना बहुत मुश्किल है बाबू कहा। तब बाबूराव, भैया मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया था, मैं उसे चला सकता हूँ, अगर ये खाना समय पर डिलीवरी नहीं किया तो मेरा नौकरी चली जाएगी, प्लीज प्लीज कहकर विनती किया। तब वो ड्राइवर, ठीक है जाकर जल्दी वापस आ जाना कहा। तब बाबूराव, बहुत थैंक्स भैया, बहुत थैंक्स कहा। ऐसे फूड लेकर रोड रोलर को स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे से आगे जाने लगी। घर में आदित्य, अरे भूख लग रहा है रे, और कितना वक्त लगता है खाना आने में पूछा। तब भरद्वाज, अरे अनिल उस फूड डिलीवरी बॉय को फोन करो कहा। तब अनिल, हाँ रे ऑर्डर करके 1.5 घंटा हुआ है, 40 मिनट में आएगा कहकर इतना देर क्यों कर रहा है कहकर उनको फोन किया। तब फोन में उसको एक मैसेज आया, द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इज ऑन द वे टू डिलीवर योर टेस्टी फूड कहकर मैसेज आया। वो देखकर, एक 10 मिनट इंतजार करो, तुम्हारे लिए मजेदार शाकाहारी खाना आ जाता है, गर्मा गर्म पराठे के साथ निकलने के लिए तैयार हो जाओ सब लोग कहा। तब बाबूराव रोड रोलर पर घबराते हुए जा रहा था, लेकिन वो रोड रोलर धीरे से कछुआ जैसे दुम 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 कहकर जाने लगी।
तब हर्षित ऑन द वे कहकर अब तो आधा घंटा हो गया है। अनिल, उस डिलीवरी बॉय का नंबर रहता है देखो, वो फोन का आइकॉन दबाओ। कहा। तब अनिल उस फोन का आइकॉन दबाया। तब बाबूराव फोन उठाकर हेलो कहा। तब अनिल और कितना देर लगाते हो भाई, लोकेशन ठीक है ना तुम्हारे पास? पूछा। तब बाबूराव सर 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 आ रहा हूँ सर, नजदीक में ही हूँ सर। कहा। तब ठीक है कहकर फोन रखकर नजदीक में ही है कहा। अब और 15 मिनट हो गए। सब शराब के नशे में थे और सबको भूख ज्यादा होकर गुस्सा आने लगा। हर्षित अनिल के पास फोन लेकर बाबूराव को फोन करके क्या भाई, इधर भूख से सब लोग तड़प कर मर रहे हैं, जल्दी आओ कहकर चिल्लाया। तब बाबूराव सर सर लोकेशन का नजदीक में आ गया हूँ सर, लेकिन आपका स्ट्रीट में घुमाना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। कहा। तब हर्षित हेलो, हमारा स्ट्रीट तो तुम्हारा व्हीकल नहीं घुस पाएगा, इतना छोटा तो नहीं रहता है, बड़ा सा रोल्स रॉयस पर आ रहे हो क्या? पूछा। तब बाबूराव नहीं सर, रोड रोलर रॉयस पर आ रहा हूँ सर। कहा। तब हर्षित को बहुत गुस्सा आया। क्या रोड रोलर रॉयस पर आ रहे हो? तुम्हारा बाप ने खरीद कर दिया है क्या ऐसा कार? कहा। तब बाबूराव सर 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 ऐसे डांटिए मत सर, मैं आ रहा हूँ सर, मेरा व्हीकल को गली के आगे रोक कर पैदल आ रहा हूँ सर। कहा। ऐसे आखिर में बाबूराव उनका घर पहुंचकर कॉलिंग बेल को दबाया। तब सब लोग शराब के नशे में हिलते हुए आकर परोटा पार्सल लेकर बाबूराव को पकड़कर पीटना शुरू किए। तब बाबूराव अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मत मारिए कहकर चिल्लाने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर सामने वाला घर का आदमी उधर आया। उनको रोककर अरे क्यों इस बेचारे को मार रहे हैं? पूछा। तब बाबूराव रोते हुए जो हुआ वो सब बताया। तब वो आदमी को गुस्सा आकर तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है, डिलीवरी बॉयज कहे तो इतना कम नजर से देखते हैं क्या? ये लोग बेचारे कंपनी जो रखता है उस टाइम के अंदर जल्दबाजी में गलियों में से ट्रैफिक में से जल्दी आकर आपको फूड डिलीवरी करके आपका भूख मिटाते हैं। तो ऐसा करता है क्या उनके साथ? कस्टमर्स को लेट नहीं होना है कहकर ओवर स्पीड में जाते जाते बहुत सारे डिलीवरी बॉयज का हाथ और पैर टूट गए हैं, पता है आपको? अगर यही देरी आपके घर का बीवियां खाना पकाने में करेंगे तो चुपचाप कुछ बोले बिना सहते हैं ना? क्यों पैसे दे रहे हैं कहकर अहंकार है क्या? ऊपर से फुल टुल पीकर इस लड़के को अपने मर्जी से मारते हो। अभी सब लोगों को अरेस्ट करवाता हूँ, रुकिए कहकर फोन निकालकर हेलो पुलिस स्टेशन कहा। तुरंत उन सबका नशा उतर गया। तब हर्षित सर 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 गलती हो गया है सर, गलती हमारा है कहकर बाबूराव को पैसे देकर सॉरी ब्रदर, अगली बार ऐसा कभी भी नहीं होगा कहकर सब लोग सर झुका लिए। तब बाबूराव कोई परवाह नहीं है भैया, मेरे बड़े भैया लोग मुझे मारे हैं कहकर समझता हूँ। कहा।